प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो, परमेश्वर का महिमा हो। परमेश्वर आज का सुबह देखने के लिए मौका दिए और साथ ही साथ परमेश्वर बहुत सारे वरदान भी दिए हैं, इसलिए परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो, परमेश्वर का महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती पर इंसान बनकर आए, जो राजाओं का राजा, जो प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, 4 प्राणी और 24 प्राचीनों के द्वारा स्तुति महिमा पाने के योग्य परमेश्वर इस धरती पर आए हमारे लिए, हमें श्रापों से मुक्ति दिलाने के लिए, हमें जीवन देने के लिए और हमें वो योग्यता देने के लिए, हमें योग्य बनाने के लिए, ताकि हम परमेश्वर के मार्ग पर चल सके। और साथ ही साथ बहुत सारे वरदान भी प्रभु यीशु मसीह हमें दिए हैं। उन सारे वरदानों के चलते आज हम जीवितों में हैं। उस वरदानों के चलते हमें परमेश्वर का परिचय मिला है। हालेलुया, प्रेज़ बी द लॉर्ड। उनके दया और उनके अनुग्रह से आज हम जीवितों में हैं, इसलिए परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। और साथ ही साथ परमेश्वर ये भी कहे, ना मैं कभी तुम्हें त्यागूंगा, ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये भी कहा, देखो दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखो दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर इंसान बनकर इस धरती पर आए। सिर्फ इंसान बने ऐसा नहीं है। आज का विषय प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए बने। फिलिपी पुस्तक उसका 2 अध्याय 6 से लेकर 11 तक अगर हम पढ़े, फिलिपी 2 अध्याय 6 से लेकर 11 तक, जिसने परमेश्वर के जीवित स्वरूप होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने का अपने बस में रखने का वस्तु ना समझा, अपने आप को शून्य कर दिया, ऐसा लिखा है। प्रभु यीशु मसीह जो कि प्रेरितों का काम पहला पत्रस उसका 2:4 के अनुसार जीवित पत्थर है। प्रभु यीशु मसीह इब्रानी 10:29 और यूहन्ना 14:6 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह जीवित मार्ग है। इब्रानी 7:25 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह जीवित याजक है। पहला पत्रस उसका 1:3 के अनुसार वो हमारे जीवित आशा है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 51 और 52 के पद अनुसार वो जीवित रोटी है। वो स्वर्ग के राजा है, वो सामर्थी है और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, सारे विश्व को रचना करने वाले परमेश्वर है। और ऐसा कहते हैं, देखो स्वर्ग और सबका अधिकार मुझे दिया गया है। वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बन गए। 2 कोरिन्थियों उसका 8 अध्याय उसका 9 पद के अनुसार मेरे लिए कंगाल बन गए। हम सबके लिए वो सर्वशक्तिमान सामर्थी राजा परमेश्वर कंगाल बन गए। ऐसा लिखा है, तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह को जानते हो, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह को जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गए, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हमें धनवान बनाने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह जो सामर्थी परमेश्वर, राजाओं का राजा, स्वर्ग का राजा, सामर्थी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कंगाल बन गए, ताकि हम धनवान रहे। दूसरा विषय 2 कोरिन्थियों उसका 5:21 में लिखा गया है, वो पापी बन गए। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पापी ठहराए, कि हम उसके होकर परमेश्वर के धार्मिकता बन जाए। परमेश्वर के धार्मिकता, परमेश्वर के पवित्रता में हम स्थिर होकर रहे। इसीलिए वो पापी बन गए। पहले वो कंगाल बन गए और हमारे लिए वो पाप से अज्ञात था, लेकिन वो हमारे लिए पापी बन गए। और आज का विषय फिलिपी उसका 2:7 और 8 पद में हम देखें, वो दीन दास बन गए, वो हमारे लिए दीन बन गए, वो सेवक बन गए।
वरन अपने आप को ऐसा शून्य किया। वो राजाओं का राजा सामर्थ्य परमेश्वर हमारे लिए शून्य बन गए, हमारे लिए वो पापी बन गए, हमारे लिए वो कंगाल बन गए और दास स्वरूप धारण कर लिए हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए, हमारा प्रभु यीशु मसीह। और फिलिपी 2:8 में, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञा करी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। मनुष्य बन गए, राजाओं का राजा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे लिए मनुष्य बन गए और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। लेकिन ये पुराने बातें हैं। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह दीन बन गए, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह दास बन गए, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बन गए, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह कंगाल बन गए, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह पापी ठहरे। लेकिन आने वाले दिनों में हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह न्यायकर्ता भी बनेंगे। आज वो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने बैठकर हमारे लिए परमेश्वर से निवेदन कर रहे हैं। आज हमारे लिए वो मीडिएटर है, लेकिन कल वही प्रभु यीशु मसीह हमारे विचारकर्ता बनेंगे, हमारा न्यायकर्ता बनेंगे, हमारा जज बनेंगे। उससे पहले अपने आप को परिवर्तन करना है। उससे पहले परमेश्वर किस मकसद से मुझे और आपको परमेश्वर ने वो वरदान सारे दिए हैं, उस सारे वरदानों को याद रखना है, उनके सामने योग्य बनना है। क्योंकि आज जो हमारे लिए निवेदन करता है, परमेश्वर के दाहिने बैठकर निवेदन कर रहे हैं, कल वो विचारकर्ता बनेंगे, उद्धारकर्ता, कल वो न्यायकर्ता बनेंगे, जज बनेंगे। आज सावधान हो जाना है, आज अपने आप को परिवर्तन करना है। ये आज का संदेश है। आज जो मीडिएटर है, कल वो जज बनेंगे। आज जो निवेदन कर रहे हैं, कल वो न्याय करेंगे। उससे पहले अपने आप को खोजना है, अपने आप को देखना है, अपने आप को परखना है, अपने आप को बदलना है। क्योंकि मैं बदलूं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बन गए, दीन बन गए, कंगाल बन गए, पापी बन गए। फिर भी अगर नहीं बदलूं तो मुझे लेखा देना पड़ेगा, मुझे हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए आज अपने आप को देखे, अपने आप को परखे और अपने आप को जांचे और अपने आप को परिवर्तन करें। प्रभु इस छोटे से वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।